नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जस्ट माय व्यू के बिल्कुल नए एपिसोड में। एपिसोड 14, वीडियो 14। आज जिस टॉपिक पे, जिस मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए, हमारे समाज के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, इस धरती के लिए। और वो टॉपिक, वो मुद्दा है डिफॉरेस्ट्रेशन, जंगलों का कटाव, पेड़ों का कटाव। जिस प्रकार जितनी तेज़ी से हम पेड़ पौधे और जंगल काटे जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हमारे जलवायु का, वातावरण का और बढ़ती हुई गर्मी का टेम्परेचर 42 से बढ़ के 55, 56, 60, 62 तक पहुंच जाएगा। जिस प्रकार जितनी तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है, नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, ठंड सही से पड़ नहीं रही समय पर, न बारिश समय पे हो रही है। हमने पर्यावरण कितनी बुरी हालत में कर दिया है, हमें खुद अंदाजा नहीं। सबसे दुखद बात है, ये परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम सोचते हैं हमारे करने से क्या होगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और उत्तर भारत में जितनी गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली और आसपास के कुछ क्षेत्र में इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, इतनी गर्मी बढ़ गई है कि वहाँ कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो हैं वो प्यासे मर गए हैं कल। तो हमें जलवायु, जल, धरती, सबकी रक्षा करनी है। पहले तो इस बात को, इस वहम को हम इंसानों को दिल से निकाल देना चाहिए कि ये धरती, ये खूबसूरत धरती, ये पृथ्वी सिर्फ हमारे लिए है। ये सिर्फ हमारा है, हमारा हक है इसके ऊपर। इन सारे पशु पक्षी और जीव जंतु सबका है जो इस पर रहते हैं, उन सबका बराबर हक है इस पर। और हम क्या है, सबके हक को मारते हैं, सबका हक छीनना चाहते हैं। विगत कुछ सालों में, कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे जलवायु और वातावरण पे बहुत बुरा परिणाम पड़ा होगा, और ये रुक नहीं रहा। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ 3 ऐसे बड़ी घटनाओं के। एक, कुछ वक्त पहले, कुछ सालों पहले छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल है। हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ में है, जिसे काटा जा रहा है और काफ़ी वक्त से ये काटा जा रहा है। वहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ जागरूक लोग उस जंगल को बचाने की कोशिश में आज भी लगे हैं। ना मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे फोकस करती है सही से, ना कोई राजनेता इस पे खुल के बोलता है। और ये काटा जा रहा है क्यों? कि उसे माइनिंग के लिए दिया जाए। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को काट के वहाँ पे कोयले की माइनिंग की जाएगी। सब में एक कॉमन कनेक्शन भी है। सारे जंगल जो काटे जा रहे हैं या पेड़ काटे जा रहे हैं, उनमें कॉमन कनेक्शन भी है, वो लास्ट में बताऊंगा सबके कॉमन कनेक्शंस क्या है सारी चीज़ों को। हसदेव जंगल को काटा जा रहा है और काफ़ी वक्त से ये चल रहा है छत्तीसगढ़ में। काफ़ी लोगों ने रोकने की कोशिश की है। सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, जागरूक लोग, समझदार लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जंगल को काटने से रोकने के लिए कई सारे PIL डाल चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ स्टेट की शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने ये पाया है, एविडेंस पाया है, जो ये कहता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए थे परसा माइन के द्वारा, परसा माइन को क्लियरेंस देने के लिए, और कि यहाँ एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए थे। ये तो हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ की घटना है। कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ हैदराबाद का। हैदराबाद में कंचा गाचीबौली फॉरेस्ट है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास में कंचा गाची फॉरेस्ट, जो लगभग 400 एकड़ का फॉरेस्ट है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बगल में, जिसे काट कर, उस पूरे जंगल का सफाया कर दिया जाना था एक IT पार्क के डेवलपमेंट के लिए। 400 एकड़ के जंगल को काट के IT पार्क के डेवलपमेंट के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा
कि जो पढ़े लिखे हैं या जिन्होंने पढ़ाई की है किस दिन के लिए और क्या समझा है। मतलब हम लोग एक बिल्डिंग बनाने के लिए पेड़ पौधों को काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 400 एकड़ के जंगल को काट रहे हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास आईटी पार्क बनाने के लिए। वो पार्क कैसे रहेगा जब उसके अंदर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे? और वो हम सांस कहाँ से लेंगे? कितनी क्षति होगी, कितनी क्षति हुई है। काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हुए थे, आपने देखे होंगे। उस क्षेत्र में मोरों की संख्या बहुत ज़्यादा, तो मोर रो रहे थे, उनके वीडियोस वायरल हुए थे और बहुत सारे पशु पक्षी भी रो रहे थे, बहुत तकलीफ में थे, उनके वीडियो वायरल हुए थे। कंटिन्यू वहाँ प्रदर्शन हो रहा था क्योंकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी बिल्कुल बगल में है, तो छात्र भी बहुत उग्र प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत सारे बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत सारे बच्चे और पब्लिक भी, जो समझदार पब्लिक भी थी वहाँ की, वो भी प्रोटेस्ट कर रही थी। और इस वीडियोज़ और सारी चीज़ों को देखकर फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और उनके इंटरवेंशन के बाद उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि जो काटा जा चुका, क्योंकि रात के अंधेरे में चोरी छुपे से काटा जाता, जो काटा जा चुका है उसको भी वापस से, उस जंगल के उस पार्ट को भी वापस से रीएस्टैब्लिश करना है। और जो काटा जा चुका है अब उसके बाद से 1 इंच भी जंगल नहीं काटा जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, 1 इंच भी जंगल नहीं काटा जाना चाहिए, अन्यथा इसका बहुत बड़ा नुकसान सरकार को, तेलंगाना गवर्नमेंट को और सारे ऑफिशियल जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको झेलना पड़ेगा। तो 2 महीने का वक्त सुप्रीम कोर्ट में दिया और कहा कि 2 महीने के अंदर पूरे जंगल को वापस से रीस्टोर कीजिए। सारे पेड़ जो काटे आपने वापस से उस जगह पे पेड़ लगाइए, रीस्टोर कीजिए और जंगल को ठीक कीजिए। वो 400 एकड़ के जंगल को काटे थे, मतलब कितनी बुद्धि खराब हो रखी। सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? जितने बड़े बड़े जंगल हम काटते जा रहे हैं। मालूम है पेड़ पौधों के कारण बाढ़ भी नहीं आता। सॉइल इरोजन पढ़ा होगा, साइंस में शायद नहीं पढ़ा तो गूगल कर लीजिएगा। पेड़ों के जो जड़ होते हैं ना, वो मिट्टी को बांध के रखते हैं। जब पानी का बहाव तेज होता है बाढ़ के वक्त, तो या नदियों के वक्त, वो जो पानी का बहाव तेज होता है वो पानी के बहाव को भी रोक के रखता है। इसलिए मैंग्रोव भी लगाए जाते हैं नदियों के पास और समुद्र के पास, ये होते हैं नेचुरली। तो हम जंगलों को काट रहे हैं, सांस कहाँ से लेंगे हम? 400 एकड़, आप समझ रहे हो कितने पशु पक्षी का घर बसेरा उजड़ गया। जो थोड़ा सा जंगल काटा गया उसमें कितने रो रहे थे, कितने तड़पते, कितने मर गए। क्या धरती क्या हम इंसानों की सिर्फ है यार? क्या हमने, किसी ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ रहोगे? उनके घर के बारे में किसी ने सोचा? बस काट दिया कि वो जहाँ रहे। और फिर ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? तुम्हें कहाँ मिलेगा ऑक्सीजन? यहाँ पर भी लोग नहीं रुके। उसके बाद जयपुर में डोलका बांध वन क्षेत्र है। जयपुर में डोलका बांध वन क्षेत्र है जिसमें 2500 पेड़ों को काटे जाने का प्रदर्शन किया जा रहा है। डोलका बांध जयपुर में 2500 पेड़ों को काटे जाने का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मतलब वहाँ भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 2500 पेड़ काटे जा रहे हैं। वहाँ भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। अब मुझे वहाँ पे एक यूनिटी मॉल बनना है, फिटनेस पार्क बनना है। 100 एकड़ की ज़मीन को काट के, जिसमें लगभग 2500 पेड़, 100 एकड़ की ज़मीन को काट के वहाँ पे यूनिटी पार्क बनना, यूनिटी मॉल बनना, पार्क बनना, पीएम यूनिटी मॉल। क्या है भाई? मॉल से जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन में मॉल से नहीं मिल सकता, ऑक्सीजन में आईटी पार्क से नहीं मिल सकता, ऑक्सीजन में कोयले के खान से नहीं मिल सकता। ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधों का रहना बहुत ज़रूरी है। किसको समझ में क्यों नहीं आ रहा? कितने बेवकूफ़ हैं लोग, कितने बेवकूफ़ हैं। इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही कि पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन देते हैं, उनका रहना कितना ज़रूरी है। अब मैं एक बात बताऊंगा, एक कॉमन लिंक। 3 जंगलों के बारे में मैंने बताया जो विगत कुछ वर्षों में काटे जा रहे हैं। एक हसदेव जंगल छत्तीसगढ़, एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जंगल जो 400 एकड़ का है, और एक जयपुर में डोल का बांध जो लोग 100 एकड़ का जंगल है जहाँ पे यूनिटी मॉल बना रहा है। इन तीनों में कॉमन में बताता हूँ। आपने तो देखा होगा अलग अलग मुद्दों पे सरकार और राजनीतिक पार्टियाँ आवाज़ उठाते हैं, प्रदर्शन करते हैं।
लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस सरकार, माननीय श्री राहुल गांधी जिस अदानी ग्रुप को, जो गुजरात की है, गौतम अदानी उनकी कंपनी, उनको हर पेट दिन भर कोसते हुए गाली देते हैं और कहते हैं कि इनका साठगांठ है भाजपा से। वो भी इसको विरोध नहीं कर रहे वहाँ हसदेव जंगल के छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ क्लियरेंस दे दिया गया और वहाँ कोल माइन शुरू हो गया। उन्हें इनवाइट किया गया कोल माइन के लिए, उनके टेंडर को एक्सेप्ट किया गया अदानी ग्रुप के। उनका विरोध किया जा रहा है और कांग्रेस की वही सरकार स्टेट में छत्तीसगढ़ में, तो अदानी को टेंडर दिया गया और अदानी वहाँ कोल की माइनिंग करने जा रही है हसदेव जंगल को काट के, जिसका विरोध प्रदर्शन हुआ। अब दूसरी तरफ देखिए, तेलंगाना में जंगल काटा जा रहा है। तेलंगाना में भी 400 हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ की जंगल को काटने की कोशिश की, कुछ काटा भी गया, जहाँ बहुत सारे पशु पक्षी मर गए, बहुत सारे तकलीफ में अपने उनको घर छोड़ना पड़ा। बहुत प्रदर्शन हुआ, उधर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन होने के बाद उसको रोका गया और रिस्टोरेशन के लिए 2 महीना दिया गया है। उस तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, गठबंधन की, लेकिन इस मुद्दे पर कभी आपने विपक्ष के या किसी के भाजपा के किसी नेता को, विपक्ष के किसी नेता को कुछ बोलते हुए सुना? नहीं सुना। एक तरफ छत्तीसगढ़ में अदानी को, जो दिन भर कांग्रेस हमेशा बोलती आई है कि उनकी साठगांठें भाजपा से, जो भी है राजनीतिक कारणों से जो भी हो, उसको इनवाइट खुद कर रही है कांग्रेस वहाँ पर कोल माइनिंग के लिए। दूसरी ओर तेलंगाना में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ये सब हो रहा है, तो उसके विरोध में भी भाजपा एक शब्द नहीं बोल रही है, जब भी पेड़ काटा जा रहा है और IT पार्क बनाया जा रहा था। और तीसरा, जयपुर राजस्थान में दौलताबाद, वहाँ PM यूनिटी मॉल बनाया जाए, PM यूनिटी मॉल, वहाँ भी भाजपा की सरकार है और वहाँ कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है, और वहाँ PM यूनिटी मॉल, कोई मीन्स कहीं भी कोई अपोजिशन कुछ नहीं बोल रहा है, और सब एक दूसरे का साथ अंदर से मिलकर देख ही रहे। कोई बड़ा नेता इसके अगेंस्ट में एक आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई नहीं बोल रहा। आपने नोटिस किया? नहीं बोल रहा, क्योंकि उनको तो बस पैसे से मतलब, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन, ये वो सारी चीज़ों को लेकर पूरी दुनिया में जितने समिट होते हैं, जितने मीटिंग्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उनको अटेंड करते हुए बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन उनके देश के अंदर ही 3 राज्यों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोले, उनको रोकने की कोशिश की गई। इसलिए मैंने कहा कॉमन लिंक, आप कॉमन लिंक देखिए। तो सारी राजनीतिक पार्टियों एक साथ जो है, किन्हीं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 400 एकड़ का जंगल कट जाए, 100 एकड़ का जंगल कट जाए, 200 एकड़ का जंगल कट जाए, जंगल काट के माइनिंग कर दी जाए, जंगल नहीं रहे, ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, इतना जंगल कटेगा तो भारत का जलवायु की स्थिति क्या होगी, पर्यावरण की स्थिति क्या होगी, किसी को कोई मतलब नहीं। सिर्फ बोलना, एक लेक्चर देना अलग अपनी जगह है, और यहाँ जो सब हो रहा है वो हो रहा है, उसमें सभी एक साथ चलो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बस आपसे यही कहना चाहूँगा, 3 एग्जाम्पल्स देके मैंने बताया कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ पौधा कट रहा है तो कोशिश कीजिए उसको रोक पाए, पेड़ को कटने से रोकिए। पेड़ पौधा अगर है ना तो हम सांस ले पाएंगे, ऑक्सीजन वहीं से हमें मिलता है, और पेड़ पौधा नहीं रहेगा ना, सांस नहीं ले पाएंगे। आप एक काम करना, कभी आप AC में बैठना गर्मी के वक्त, ठीक है, और इसी की हवा खाना, और जब गर्मी लग रही है और किसी बगीचे में पेड़ पौधे के नीचे चले जाना और वहाँ की हवा खाना, तो इतना सुकून मिलता है। पेड़ के फल तोड़ के खाने पर इतना सुकून मिलता है। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, चिड़ियों की चहचहाहट कहाँ से आएंगी, लहरी कहाँ जाएंगे, पशु पक्षी वो सब कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। चलिए, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इस चैनल का नाम है जस्ट माई व्यू, मीन्स ये मेरा व्यू है। मैं जानता हूँ बहुत लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टी का नाम मैंने लिया है, उससे उनको बहुत लोग बुरा भी मान रहे होंगे ये वो, लेकिन जेन्युइन होकर सीधा होकर सोचिए। जब पर्यावरण नहीं बचेगा, जलवायु नहीं बचेगा, जंगल नहीं बचेगा, पशु पक्षी नहीं बचेंगे, हम कैसे बचेंगे? सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी।
इसलिए अपने आसपास के जंगल को कटने से बचाएं। अगर हमारे आपके आसपास भी कोई जंगल कट रहा हो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उसे रोकने की कोशिश करें, प्रदर्शन करें, जो भी हो कानून व्यवस्था से किधर ही, लेकिन कोशिश करें कि वो जंगल ना कटे। कोई पेड़ पौधा भी कट रहा हो तो कोशिश करें पेड़ पौधा ना कटे, ठीक है। सड़क बनाने में अक्सर बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, तो पता कि जिस पेड़ को काटा जा सकता है कि नहीं, काटा गया है तो परमिशन ली गई है कि नहीं फॉरेस्ट विभाग से, तो उसे ना कटे। और हो सके तो साल में 1-2 बार कम से कम अपने जन्मदिन के दिन ही सही, अपनी शादी के सालगिरह के दिन, अपने बच्चे के जन्मदिन के सही, अपने माता पिता के जन्मदिन के सही, नए साल के दिन, पहले दिन, किसी भी दिन एक पौधा लगाएं, एक पेड़ लगाएं, एक पेड़ लगाएं। इससे ज़रूर कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। 140 करोड़ की आबादी है भारत की, सब एक पेड़ लगाएं, साल में एक बार भी 140 करोड़ पेड़ लगेगा, ज़रूर लगाएं। कम से कम एक पेड़ हर साल कोशिश करें, अच्छा पेड़। बाकी अगर आप सड़क के किनारे लगा सकते हैं तो लगाएं। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जस्ट माई व्यू में सॉरी, ये आज का वीडियो था और ये मेरा विचार है जस्ट माई व्यू का। मैं चाहूँगा आप सब भी ऐसा ही विचार रखें और पर्यावरण को नुकसान होने से बचाएं, पेड़ को कटने से बचाएं। वो है तब हम हैं। बाकी वीडियो में समाप्त करता हूँ, बस यही बोल के आखिरी में जय हिंद, जय भारत। फिर मिलें एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। भारत माता की जय, वंदे मातरम। याद रहे, राष्ट्र सर्वोपरि।